नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, नित्य सत्कम का परिचय, नित्य सत्कम के प्रणेता आचार्य भर्तृहरि का परिचय और मुक्तक काव्य की परंपरा और मुक्तक काव्य का जो लक्षण था उसको हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था। अब मैं सीधे सीधे नित्य सत्कम जो आपका ग्रंथ है उसका जो अर्थ है उसको हम आप समझेंगे, उसके अर्थ का पारायण करेंगे, उसके भाव को जानेंगे। देखिए, हमने आपसे बताया कि नित्य सत्कम जो है वो कुल 11 पद्धतियों में विभक्त है। तो उनमें सबसे पहली पद्धति जो है वो ब्रह्म पद्धति है। फिर उसके बाद मूर्ख पद्धति का प्रारंभ होता है। तो ब्रह्म पद्धति के अंतर्गत मात्र एक ही श्लोक आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा ब्रह्म पद्धति के अंतर्गत कितने श्लोक हैं, तो ब्रह्म पद्धति के अंतर्गत मात्र एक श्लोक आता है और वह श्लोक जो है मंगलाचरण के रूप में अंकित है। अब प्रश्न उठा कि मंगलाचरण का क्या प्रयोजन है, तो मंगलाचरण का प्रयोजन होता है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति। अर्थात मंगलाचरण जो है यह ग्रंथ को लिखते समय कभी लेखक के जीवन में जो विघ्न आते हैं ग्रंथ को लिखते समय, उसके पहले जो उसमें विघ्न उपस्थित होते हैं उन्हें विघ्नों का विनाश कर देता है। तो जब बाधाएं नहीं आती तो ग्रंथ जो है वो निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाता है। और यह जो मंगलाचरण है यह आस्तिक परंपरा में बहुत आदर प्राप्त है, बहुत इसको आदर प्राप्त है, क्योंकि आचार्य पतंजल ने लिखा है कि मंगलादीन ही शास्त्राणि मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषकाणि आयुष्मत् पुरुषकाणि च भवन्ति अध्येतारश्च प्रवक्तारो भवन्ति। माने मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च, मंगलाचरण जो होता है वो जो है ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में कहीं भी किया जा सकता है। और यह जो मंगलाचरण होता है वह ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति का हेतु है। और इसमें कुल मिलाकर के हम 3 प्रकार के मंगलाचरण जानते हैं। पहला मंगलाचरण जो है वो नमस्कारात्मक है, दूसरा मंगलाचरण जो है वह आशीर्वादात्मक है और तीसरे कोटि का जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा है नमः शांताय तेजसे, यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण ग्रंथ के आदि मंगल है ये। तो यहाँ देखें तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं, अपने ग्रंथ का मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं कि दिक् कालाद्यनवक छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। इन्होंने अपने अभीष्ट का ध्यान किया, अपने अभीष्ट का गुणगान कर रहे हैं, है ना, उनको नमस्कार कर रहे हैं कि दिक् कालाद्यनवक छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। बोले दिक् माने दिशा, दिक् दिशा, काल, दिक् दिशाएं, प्राची प्रतीची उदीची और अवाची 4 दिशाएं हैं, है ना। वैसे तो दिशाएं 10 हैं, तो 4 दिशा है, 4 विदिशा है और ऊपर और नीचे तो 10 दिशाएं हो गई। 4 कोण, 4 मुख्य दिशा और ऊपर नीचे तो 10 दिशाएं हो गई। तो यहाँ इन्होंने कहा कि दिक् कालाद्यनवक छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय शांताय तेजसे नमः। बोले शांताय, शांत स्वरूप, तेजसे, तेजस स्वरूप परमात्मा को नमः माने क्या है, नमस्कार है। किस परमात्मा को उन्होंने नमस्कार किया, उसके क्या विशेषण है वह बात आप देखिए। तो बोले दिक् कालाद्य अनवच्छिन्न, क्या दिक् कालाद्य, तो दिक् कालादि अनवच्छिन्न अनंत चित्त मात्र मूर्तये। फिर क्या होगा, स्व अनुभूति एकम, स्व अनुभूति एक मानाय नमः शांताय तेजसे। इन्होंने कहा कि दिक् कालादि अनवच्छिन्न, अनवच्छिन्न, छिन्न का अर्थ होता है सीमित, छिन्न का अर्थ हुआ कटा हुआ, जिसको हम बांट सकते हैं उसे कहते हैं छिन्न, है ना। इन्होंने कहा कि दिक् कालादि अनवच्छिन्न, जो दिशा, दिशा का मतलब प्राची प्रतीची उदीची और अवाची अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, उसके बाद नैऋत्य आग्नेय वायव्य और ईशान, ये 4, उसके बाद अधः और
है ना, ऊपरी और अधः, इस तरह के जो दशो दिशाएं हैं उनकी बात हो गई कि दिक्, दिशा और काल, काल का अर्थ भूत, भविष्य और वर्तमान। तो दिशा और काल आदि, आदि के द्वारा अनवच्छिन्न, अनवच्छिन्न माने असीमित, जिसको हम दिशा और काल में विभाजित नहीं कर सकते हैं, पहला विशेषण। फिर कह रहे हैं क्या, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, ना अंतः इति अनंतः, है ना, जिसका कोई सीमा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा। और फिर बोले चित्त मात्र मूर्ते, चित्त का अर्थ हुआ चैतन्य मात्र स्वरूप वाले, चैतन्य मात्र मूर्ति वाले, तो एकमात्र चैतन्य स्वरूप, स्व अनुभूति, स्व अनुभूति एकम, तो एकम स्व अनुभूति मान, मान शब्द का अर्थ क्या है, नियते अनेन इति मानम, है ना, मा धातु और लुट प्रत्यय से मान शब्द बन जाएगा। तो बोले क्या, मान का अर्थ होता है प्रमाण, ठीक है। तो बोले स्व अनुभूति एक मान, स्व अनुभूति ही एक मान है, एकमात्र प्रमाण है, माने जिसको जानने के लिए स्व अनुभूति ही एकमात्र प्रमाण है, जिसको जानने के लिए हमारा अनुभव ही एकमात्र क्या है, प्रमाण है। ऐसे शांति स्वरूप तेज से, तेजस स्वरूप न परमात्मा को क्या है, नमः माने नमस्कार है। अब बात समझ में आई, इन्होंने जिस परमात्मा को नमस्कार किया है वह शांत है, बिल्कुल शांत है, उसमें किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं है, वो समस्त विकारों से रहित है, वह निर्विकार है। फिर कह रहे हैं तेजसे, वह परम तेजवान है, माने जिसको छांदोग्योपनिषद में कहा गया युतस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसी के तेज से, उसी के प्रकाश से संपूर्ण जगत जो है वह प्रकाशित होता है, उसमें इतना तेज है। इसी बात को छांदोग्य उपनिषद में दूसरे शब्दों में कहा गया परम ज्योति रूप संपद्य, वह परम ज्योतिमान है ना। फिर आगे कहा गया कि नेमा में चंद्र तारक, है ना, माने ये चंद्रमा तारे सूर्य जो है सबके सब तस्य भाषा सर्वम इदम विभात, उसी के प्रकाश से सब क्या है, प्रकाशित हैं। तो ऐसा जो है वह तेज स्वरूप परमात्मा, शांति स्वरूप परमात्मा को नमः माने क्या है, नमस्कार है। और जो परमात्मा माने जो ब्रह्म जो है, जिसको जानने में मान, मान माने हुआ प्रमाण, जिसको जानने का प्रमाण स्वानुभूति एकम, एकमात्र अपना निजी अनुभव ये एकमात्र प्रमाण होता है, ऐसे शांति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। और फिर आगे कह रहे हैं अधिक कालाद्य अनवच्छिन्न, अनवच्छिन्न, छिन्न नहीं अनवच्छिन्न, अनवच्छिन्न माने अपरिमित, असीमित, दिशा और काल आदि के भेद से जो क्या है ना, असीमित है, दिशा में जिसको नहीं बांट सकते, जिसको काल के हिसाब से जिसको हम विभाजन नहीं कर सकते, तो जो दिशा काल आदि के द्वारा असीमित है, अनंत है, चैतन्य मात्र स्वरूप वाला है, और जिसको जानने में है ना निजी एकमात्र अनुभवों द्वारा जानने योग्य, ऐसे शांति स्वरूप तेज अर्थात परम ब्रह्म को क्या है, नमस्कार है। बात आप समझ में आ गया। तो यहाँ पर गौर से देखें तो नमः शांताय तेजसे, माने तेज स्वरूप, माने शांति स्वरूप तेज को नमस्कार है, अर्थात परम ब्रह्म को नमस्कार है। तो यहाँ पर देखें तो शांताय तेज से सब चतुर्थी में है, और नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच्च सूत्र से इसमें क्या हुआ, चतुर्थी विभक्ति के, है ना, नमः के योग में क्या आया है, चतुर्थी विभक्ति का विधान हुआ है, शांत में, तेज में, और किसमें, मान में, मूर्तय में। बात आप समझ गए, क्योंकि नमः के योग में जो है वो चतुर्थी विभक्ति लगती है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। और किस सूत्र से होता है, तो वह सूत्र है पाणिनि के, है ना, कारक प्रकरण में आप पढ़ेंगे कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच्च। बात समझ में आया, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच्च, नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में, और वसट अर्थात भेंट के योग में, है ना, इन शब्दों के योग में जो होता है वो कौन सी विभक्ति लगती है, तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे गुरवे नमः, है ना, फिर क्या जो है रामाय नमः, श्यामाय नमः, कृष्णाय नमः। इसी तरह से स्वाहा के योग में चतुर्थी लगती है, जैसे इंद्राय स्वाहा, रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, रमाय स्वाहा, लक्ष्मी स्वाहा, सीताय स्वाहा, देव्य स्वाहा इत्यादि। इस प्रकार से जो है स्वाहा के योग में, और है ना, पितृभ्य स्वधा, पितरों के योग में, फिर अलम के योग जैसे भोजनाय अलम, फिर इंद्राय वसट, इस तरह से इनके योग में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च सूत्र से इनमें क्या आया, चतुर्थी पद आया। और शांताय जो है वो चतुर्थी विभक्ति में है, तेज से जो है चतुर्थी में है, और मानाय चतुर्थी में है, मूर्तय चतुर्थीयंत पद है। तो ये सब चतुर्थयंत पद है, और क्यों है, क्योंकि नमः के योग में है। ठीक है, किस सूत्र से, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, है ना, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च। इसके बाद आप गंभीरता समझिएगा, बोले जो ब्रह्म जो है जिसको जानने के लिए स्वानुभूति, स्व अनुभूति एक माना है, एक माना है, एकमात्र प्रमाण है स्व अनुभूति, अपना निजी अनुभव ही एकमात्र क्या होता है,
प्रमाण होता है। बात समझ में आया? खुद का अनुभव ही जिसको जानने में एकमात्र प्रमाण है, ऐसे शांति स्वरूप तेज को नमस्कार है, परमात्मा को नमस्कार। नीचे वाली लाइन का अर्थ हुआ, ऊपर वाली लाइन का अर्थ समझने की कोशिश करिए। दिक माने दिशा, अर्थात प्राची, प्रतीचि, उदीची, अवाची, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, ऊपर, अधः, इन दशों दिशाओं में भूत भविष्य वर्तमान काल, भूत भविष्य वर्तमान आज के, आज से जो अपरिचिन्न है, जिसको इन सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है, ऐसा, और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है ना, अनंत और चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र मूर्ति माने स्वरूप, चैतन्य मात्र मूर्ति, तो चैतन्य मात्र स्वरूप वाले जिसकी एकमात्र स्वरूप क्या है? चैतन्य है ना, जिसके अतिरिक्त और कोई चैतन्य नहीं है। तो ऐसे चैतन्य स्वरूप और अपने एकमात्र अनुभव के द्वारा जानने योग्य शांति स्वरूप तेज को, परम ब्रह्म को क्या है? नमस्कार है। बात आप समझ में आ गई? तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो यह क्या है कि यह वेदांतोक्त ब्रह्म है। वेदांत में इसी प्रकार के ब्रह्म के स्वरूप की बात आई है, क्योंकि ब्रह्म के दो स्वरूप बताए गए, सगुण और निर्गुण। तो सगुण और निर्गुण में जो निर्गुण वाली बात आई है, उस तरह की यहाँ पर बात की गई है। निर्गुण ब्रह्म जो है वो वेदांतोक्त ब्रह्म है, और सगुण ब्रह्म जो है वो सूरदास और है ना तुलसीदास इत्यादि जी के, और सूरदास ने भी इसी तरह की कुछ बातें जो है अपने भाव साम्यता में उन्होंने लिखा है ना कि जो गूंगे को मीठे फल अंतरंग ही रस भावे, इस तरह की बात आई हुई है कि गूंगा व्यक्ति को बहुत ही मीठा फल दे दे तो क्या वो प्रकट कर सकता है क्या कि मीठा फल कैसा है ना, कितना मधुर आम्र फल है, ये नहीं बता सकता है। तो उसी तरह से यह जो ब्रह्म स्वाद है वो जिसको प्राप्त होता है, वही उस व्यक्ति, वह व्यक्ति ही उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, उसका आनंद प्राप्त कर सकता है ना। तो यह बात जो है भावसाम्य के रूप में हमने सूरदास की पंक्तियों से भी आपको बता दिया। अब इसमें अगर हम गंभीरता से देखें तो छंद की बात आती है कि इसमें कौन सा छंद है। तो इसमें जो है अनुष्टुप छंद है। कौन से छंद है? अनुष्टुप छंद है। और अनुष्टुप छंद जो होता है वो 8 अक्षरों वाला होता है। कितने अक्षरों वाला? 8 अक्षरों वाला होता है। तो दोनों चरणों को मिलाकर के 16, ऊपर 16, 32, माने 8-8 के योग से पूरे श्लोक में 32 वर्ण होंगे। और अनुष्टुप को ही श्लोक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? श्लोक भी कहते हैं। और श्लोक छंद का लक्षण है कि श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरहिस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। बात समझ में आ गई कि श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरहिस्वम सप्तम दीर्घमन्ययोः। मतलब पहले चरण में माने सप्तमम पंचमम लघु सर्वत्र, माने पंचमम लघु सर्वत्र, चारों चरणों में जो 5वां अक्षर होगा वो क्या होगा? लघु होगा। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, और छठा अक्षर जो होगा वो सर्वत्र क्या होगा? गुरु होगा। फिर कह रहे हैं द्विचतुष्पादयोरहिस्वम, द्विचतुष्पादयोरहिस्वम सप्तमम, 7वां अक्षर दूसरे और चौथे चरण में क्या होगा? द्विचतुष्पादयोरहिस्वम, है ना। सप्तमम 7वां अक्षर ऋष्व होगा। दीर्घम अन्य, और अन्यत्र जो है क्या हो सकते हैं? दीर्घ, इसके अतिरिक्त जो है ऋष्व लघु कुछ भी हो जाए। इस तरह से ये क्या हुआ? यह अनुष्टुप छंद रहा। बात समझ में आई? अब यहाँ पर अलंकार की बात अगर करें कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो अलंकार पे अगर आप चर्चा चलाएं तो यहाँ पर क्या है कि ब्रह्म के स्वभाव का, है ना, बिल्कुल जैसा है उसका वैसा ही वर्णन किया गया। इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्त अलंकार है। क्या है? स्वभावोक्त अलंकार है। क्योंकि यहाँ पर देखें तो स्वानुभूति एक माना है। ईश्वर को जानने के लिए कौन सा प्रमाण है ना? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द आप क्या कर सकते हैं? तो इसमें एकमात्र अनुमान प्रमाण ही क्या होता है? भाई आप ईश्वर को मानते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं? आप तो प्रत्यक्ष को दिखा नहीं सकते हैं, है ना। उपमा से भी नहीं दिखा सकते, उपमान प्रमाण से दिखा लें। तो कुल मिलाकर के अनुमान ही एकमात्र हमारा क्या है? वहाँ पर प्रमाण है। तो यहाँ पर यह बहुत ही स्वभाव भरी बात कही गई, इसलिए क्या है? स्वभावोक्त अलंकार है। फिर ऊपर अगर देखें तो परमात्मा को न तो दिशा और काल में विभाजित कर सकते हैं, इसलिए यह भी स्वभाव की बात रही। अनंत भी है और चैतन्य मात्र स्वरूप है, तेज है, शांति है। जितनी बातें कही गई वो सबके सब शांति स्वरूप। कहने का मतलब ये हुआ कि स्वभाव की बात की गई, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्त अलंकार है। और स्वभावोक्त अलंकार का लक्षण है कि स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम, स्वभावोक्ति असौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम। यथावद वस्तु वर्णन, यथावत वस्तु का वर्णन होता है। वस्तु का ज्यों कहते हैं, वस्तु जैसी है उसका वैसे ही वर्णन यदि कर दिया गया हो तो वहां पर क्या होता है? स्वभावोक्त अलंकार होता है। बात आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पर ब्रह्म जो जैसा है उसका वैसा ही लक्षण दिया गया, इसलिए प्रस्तुत पद्य में जो है वो स्वभावोक्त अलंकार है।
ठीक है। अगर रीति की बात की जाए तो आचार्य भर्तृहरि जो है वो वैदर्भी रीति के प्रसिद्ध कवि हैं, इसलिए यहाँ पर वैदर्भी रीति है, अनुष्टुप छंद है और स्वभावोक्ति अलंकार है। और इसके साथ साथ यह निसप्तम का मंगलाचरण है। और कैसा मंगलाचरण है तो आप बता सकते हैं कि ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इतनी बात हो गई। अब मैं दूसरे बात पर बात करता हूँ, तो दूसरे श्लोक पर आता हूँ। तो पहले श्लोक को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म पद्धति के अंतर्गत आता है। किस पद्धति के अंतर्गत? ब्रह्म पद्धति के अंतर्गत। ब्रह्म पद्धति के अंतर्गत कितने श्लोक आए? तो एकमात्र श्लोक आया। तो यहाँ पर यह सिद्ध हुआ कि भर्तृहरि जो है वो बौद्ध हैं कि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक हैं। तो उसका उत्तर आपको लगाना होगा कि भर्तृहरि जो है वो वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक हैं। कैसे सिद्ध हुआ? तो उसका उत्तर यहाँ पर देखें तो नमः शांताय तेजसे, ये कह भी रहे हैं कि शांति स्वरूप तेज को अर्थात परम ब्रह्म को क्या है? नमस्कार है। इससे सिद्ध हो गया ये ब्रह्म के उपासक हैं। ठीक है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, दूसरे श्लोक पर आता हूँ। तो दूसरे श्लोक में मूर्ख पद्धति का प्रारंभ होता है। किस पद्धति का? मूर्ख पद्धति का। अब यहाँ पर इन्होंने मूर्खों के स्वभाव पर प्रकाश डाला कि मूर्ख कैसे होते हैं और मूर्खों को समझाने वाला व्यक्ति किस स्वभाव का होता है, वह उनको समझा करके अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है या कुछ और कर रहा है, ये सारी बात जो है अब यहाँ पर बात बताएंगे। तो जरा सा मूर्ख पद्धति पर प्रकाश डालता हूँ। तो सबसे पहले श्लोक को पढ़ता हूँ। तो इस श्लोक को देखें। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधो अपहतश्चान्ये जीर्णमंगे शुभाषितम। यहाँ पर भर्तृहरि जो है तत्कालीन समाज, ठीक है, तत्कालीन समाज की झांकी को प्रस्तुत कर रहे हैं कि भर्तृहरि के समय जो है समाज कैसा था। ठीक है। तो अगर गौर से देखा जाए तो भर्तृहरि के समाज में और आज के समाज में मुझे कोई विशेष अंतर नहीं प्राप्त होता है, परंतु यहाँ पर भर्तृहरि का जो समाज है वो सर्वथा किस प्रकार से उसको आप देखें तो बोले बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधोपहतश्चान्ये जीर्णमंगे शुभाषितम। बोले बोद्धारो, बोद्धा बुध धातु और त्रिच प्रत्यय है। बुध धातु और त्रिच प्रत्यय है ना। कर्तरि त्रिच, कर्ता के अर्थ में क्या होता है? त्रिच प्रत्यय होता है। ठीक है। तो बोले क्या कि बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधोपहतश्चान्ये जीर्णमंगे शुभाषितम। बोद्धारो तो बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधः उपहताः च अन्ये जीर्णम अंगे शुभाषितम। बोले कि बोद्धारो माने जो ज्ञानी लोग हैं अपने मनोदशा का उल्लेख कर रहे हैं, उनके भीतर उनके मन में जो खेद है उसको प्रकट कर रहे हैं कि बोद्धारा माने जो ज्ञानी लोग हैं समाज में, जिनको हम बहुत ही ज्ञानी कहते हैं, ऐसे लोग मत्सरग्रस्ताः, मत्सर से ग्रसित हैं। मत्सर का अर्थ ईर्ष्या से ग्रसित हैं, दाह से ग्रसित हैं, जलन से ग्रसित हैं। माने जो ज्ञानी लोग हैं वे बिल्कुल ईर्ष्या से ग्रसित हैं। वो किसी दूसरे के ज्ञान की बात को तो सुनना ही नहीं चाहते हैं कि हम इसके ज्ञान की बात को सुन लेंगे तो छोटे हो जाएंगे। इस तरह से उनके भीतर ईर्ष्या का समावेश है। तो बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः माने जो ज्ञानी लोग हैं जिनको समाज में बहुत आदर दिया जा रहा है कि अमुक व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है, जिनको हम ज्ञानी समझते हैं, है ना, जिनको समाज ज्ञानी कहता है, वो तो मत्सरग्रस्ताः, वो बिल्कुल ईर्ष्या से ग्रसित है। अब प्रभव स्मय दूषिता, और प्रभव, प्रभव माने प्रभु, और प्रभु का अर्थ हुआ राजा, धनाढ्य व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति, स्वामी। तो बोले और जो राजा लोग हैं वो स्मय दूषिता, स्मय का अर्थ होता है गर्व और दूषित माने दूषित, वे गर्व से दूषित हैं। अर्थात ये हुआ कि जो राजा लोग हैं वो तो अपने धन के मद में ही है ना चूर हैं, वो अपने धन के मद के गर्व से क्या है? दूषित हैं। और बोले अबोधो अपहतश्चान्ये, अन्य और जो बचे खुचे दूसरे लोग, एक तो ज्ञानी वर्ग हो गया और एक धनी वर्ग हो गया। तो जो ज्ञानी वर्ग है वो ईर्ष्या से ग्रसित है ना, ज्ञान की बात तो सुनना नहीं चाहता है। और जो प्रभु लोग हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, तो वो तो धन के प्यासे हैं, उनको ज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो वो तो दूसरे कोटि में चले गए। अब तीसरे कोटि में बोले अन्य, और जो अब तीसरा वर्ग बचा जो दूसरे लोग हैं वो अबोधा उपहता है। वो अबोध, बोध माने ज्ञान और अबोध माने न बोध इति अबोध, माने जिनके पास ज्ञान ही नहीं अर्थात अज्ञानी। तो बाकी जो अन्य लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो अबोधा उपहता,
अबोध माने अर्थात अज्ञान के मारे हुए हैं, तो उनसे अगर कुछ कहा भी जाए तो मेरी बात को समझ ही नहीं सकते, इतने अज्ञानी हैं। इसलिए अंगे, अंगे माने शरीर में, सुभाषितम जीर्णम, ये सुभाषित माने जो सुंदर वचन थे वो जीर्णम माने क्या हुआ, बूढ़े हो गए। अर्थात शरीर, उसमें शरीर बूढ़ी हुई तो सुभाषित भी बूढ़े हो गए, अर्थात उनको है ना प्रदर्शन, उनको प्रदर्शित करने का कहीं पर कोई समुचित अवसर नहीं प्राप्त हुआ। यह भर्तृहरि जी की है ना तत्कालीन समाज की झांकी प्रस्तुत करता है यह श्लोक, और उन्होंने अपनी मनोदशा को प्रकट किया कि मेरे शरीर के भीतर अर्थात मेरी अंतरात्मा में मुझे बहुत अच्छे अच्छे सुभाषित हैं, बड़े अच्छी सुंदर बातें हैं, लेकिन मैं किससे कहूँ? जिससे कहना चाहता हूँ तो तीन वर्ग है। पहला वर्ग जो है वो बोधा ज्ञानियों का है, लेकिन वो ईर्ष्या से ग्रसित है, वो हमारे ज्ञान की बात को, सुभाषित को तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, इतनी ईर्ष्या में ग्रसित हैं। और दूसरा जो प्रभु लोग हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, वो इसमें दूषिता, तो वे बिल्कुल गर्व से चूर हैं, वो तो अपने धन के गर्व में ही क्या है चूर है, वो ज्ञान की बात का कद्र ही नहीं करते, उसे सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। और अबोधा उपहताह, और जो अबोध है उपहताह अन्य, अन्य माने दूसरे लोग जो हैं, और बचे खुचे जो दूसरे प्राणी हैं, जो दूसरे लोग हैं, है ना, दूसरे मनुष्य हैं, वो अबोध उपहताह, वो बिल्कुल अबोध है, वो अज्ञान के मारे हुए हैं। इस अतः इसलिए अंगे सुभाषितम जीर्णे, तो जो सुभाषित है, जो सुंदर वचन था, वह अंगे माने शरीर में ही, जीर्ण माने बूढ़ा हो गया। अर्थात मैं जैसे जैसे बूढ़ा हुआ वैसे वैसे वह भी बूढ़ा हो गया, उसे प्रदर्शित करने का कहीं कोई समुचित अवसर नहीं प्राप्त हुआ। बात आपके समझ में आ गई? तो इस तरह से भर्तृहरि ने क्या किया, अपनी तत्कालीन समाज का जो झांकी था उसको प्रदर्शित करने का है ना एक कार्य किया। अब इसमें अगर हम देखें तो यह जो छंद है यह भी क्या है, अनुष्टुप छंद है। और अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है? अनुष्टुप छंद को श्लोक छंद कहते हैं, ठीक है। और श्लोक का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तम दीर्घमन्ययोः। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम, अभी व्याख्या मैंने इस पर दिया है कि श्लोके षष्ठम गुरुगेयम, अर्थात अनुष्टुप छंद का लक्षण यह है कि उसके प्रत्येक पाद का जो छठवां अक्षर होगा वो गुरु होगा, और सर्वत्र लघु पंचमम, और पांचवां अक्षर जो होगा वह क्या होगा, लघु होगा। सप्तम, उसके बाद कह रहे हैं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम, माने दूसरे और चौथे चरण का सातवां अक्षर जो होगा ह्रस्व होगा, और दीर्घम अन्यो, और अन्यत्र जो है वो क्या होगा, दीर्घ होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुष्टुप छंद कहेंगे, ठीक है। वैदर्भी रीति है। अब मैं आगे आता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मूर्खों के विषय में वो बोलना शुरू कर देते हैं। मूर्खों के विषय में कहते हुए वो कह रहे हैं कि अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयति। अब ध्यान रखिएगा, ये सूक्ति आपकी बन जाएगी क्या, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयति, यह सूक्ति है। इस पर मैं प्रकाश डालता हूँ, थोड़ा समय लूंगा, पहले आप इसका भाव समझ लीजिए, फिर मैं इसका व्याख्या और उसके बाद इस सूक्त पर प्रकाश डालता हूँ। इन्होंने कहा कि अज्ञ सुखमाराध्य, कि संसार में जो लोग ज्ञ, ज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी, और अल्पज्ञ, अल्प माने थोड़ा और ज्ञ माने ज्ञानी, तो जो थोड़ा ज्ञानी उसे क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। और सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानता है। लेकिन कह रहे हैं कि ज्ञ माने ज्ञानी और आ माने नहीं, अज्ञ, अज्ञ माने अज्ञानी, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। बोले सुखम आराध्य, उसे बड़े सुख, सुख माने बड़ी आसानी से, आराध्या माने संतुष्ट किया जा सकता है। माने जो अज्ञानी है, जिसको कुछ नहीं आता है, उसे सुखम आराध्य है, उसे कोई बात बड़ी अच्छी, बड़ी सरलता से समझाया जा सकता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं आता है। तो ज़्यादा प्रश्न और ज़्यादा कटाक्ष नहीं करके वो सीधे सीधे आपकी बात को ज्यों का त्यों समझता जाएगा। बात समझ में आई? तो बोले अज्ञ सुखमाराध्य, माने अज्ञ न ज्ञ, जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं, बिल्कुल अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति है, तो बोले सुखम आराध्य, बड़े आसानी से उसे समझाया जा सकता है। और सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ, और बोले कि जो विशेषज्ञ, जो विशेष ज्ञानी लोग हैं, जो विशेषज्ञ लोग हैं, जिनको विषय में विशेषज्ञता हासिल है, जो विशेष रूप से ज्ञानी लोग हैं, उन्हें तो किसी बात को सुखतरम आराध्य थे, सुख नहीं सुखतर। ये जो तर है ये प्रकार का प्रत्यय होता है, तरप और तमप ये प्रत्यय है, और ये आत्मसंहिता का बोधक होते हैं। जैसे उच्च, उच्चतर और उच्चतम, तो जैसे आप कहने का भाव यहाँ पर ये आप समझ लीजिए, जैसे हमने लिखा क्या उच्च है ना, फिर हम इसी में क्या करेंगे, आतिशयिता दिखाने के लिए तरफ लगाएंगे और क्या करेंगे,
तमप प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हलंत वाले हैं इनको हम क्या करते हैं, हलंत्यम से संज्ञा और तस्य लोपः से लोप, तो बचता क्या है कि उच्च, उच्चतर और उच्चतम। तो गौर से अगर ध्यान दें तो यहाँ तक ये तीनों क्या हैं, ये उच्च ही हैं, है ना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हाई, हायर और हाईएस्ट। तो जैसे ये उच्च माने ऊंचा और उच्चतर माने ऊंचे से कुछ और ऊंचा, और उच्चतम का अर्थ हो गया कि सबसे ऊंचा, है ना। तो उच्चतम का मतलब हुआ सुपरलेटिव डिग्री, अर्थात अब इससे ऊंचा और कुछ भी नहीं है, तो उच्चतम हो गया, है ना। फिर उसके बाद उच्चतर, उच्चतर का मतलब मिडिल क्लास का, कि न बहुत ज्यादा उच्च है और न तो सर्वोच्च है, बल्कि बीच का है, अर्थात उच्च से भी कुछ ज्यादा उच्च और उससे भी ज्यादा हो जाएगा तो उच्चतम। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये कह क्या रहे हैं, अज्ञा सुखम आराध्यते, और फिर कह रहे हैं सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञता। सुख में क्या किया उन्होंने, तरफ प्रत्यय लगाया, कि माने कुछ और सुख से, कुछ और आसानी से, आराध्यते माने समझाया जा सकता है, विशेषज्ञ माने विशेषज्ञ को। बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर सुखतर में कौन सा प्रत्यय है, तो तरप प्रत्यय है, और तरप प्रत्यय जो होता है वो अतिशयता का बोधक होता है, अर्थात अत्यधिकता का बोध कराता है। ठीक है, तो अज्ञा सुखम आराध्य माने जो अज्ञानी लोग हैं उनको सुख बड़े आसानी से समझाया जा सकता है किसी बात को, और सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विशेषज्ञ लोग हैं उनको तो सुखतर माने कुछ और आसानी से उन्हें वह बात समझाई जा सकती है। लेकिन ज्ञान लवदुर विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयति, बोले ज्ञान की लव से, ज्ञान की प्रकाश से, ज्ञान की लव, लव माने क्या होता है, लव अर्थात दीपक का, दीपक की ज्वाला का अग्रभाग जो है वो लव कहलाता है, इसको शिखा कहते हैं ना। तो ज्ञान की लव से, ज्ञान की ज्वाला से, दुर्विदग्ध, दग्ध माने जला हुआ, और दुर्विदग्ध माने अधकच्चा, अर्थात जो ज्ञान की ज्वाला से अधकच्चे हैं, माने पूरे पूरे पके नहीं, अर्थात जो लोग पूर्ण ज्ञानी नहीं हुए, अर्थात ऐसा भी नहीं है कि जानते भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि विशेषज्ञ, अर्थात कुछ कुछ जानते हैं। तो उनको इन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा, नरम माने ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मापि न रंजयति, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं, है ना, जिसको अधजल गगरी छलकत जाए, इस श्रेणी वाले लोगों को, कि माने ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान की लव से, ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान की ज्वाला से, दुर्विदग्ध, दग्ध नहीं दुर्विदग्ध, अर्थात जो अधजले लोग हैं, अर्थात जो जानते तो हैं लेकिन न पूरा जानते हैं, न यही कह सकते हैं कि हमें आता ही नहीं, बल्कि हम कुछ बीच वाले हैं जो थोड़ा सा जानते हैं। तो ऐसे लोगों को, है ना, ऐसे नर को, ऐसे मनुष्य को ब्रह्मापि न रंजयति, ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। अतएव ऐसे व्यक्तियों से आपको दूर रहना है, ऐसे व्यक्तियों से, है ना, आपको बहस नहीं करनी है, क्योंकि वो पूरा तो जानते ही नहीं है, तो पूरी बात समझ नहीं सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि वो नहीं जानते, वो जानते भी हैं, तो आपकी बात का वो आदर नहीं करेंगे, वो सर्वज्ञ होने का एक नाटक करेंगे। इसलिए आप ऐसे व्यक्तियों को समझाने की चेष्टा मत करिए, उनको समझाने में अपना समय मत व्यर्थ करिए। यह भाव था भर्तृहरि का। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपसे पूछेगा कि कैसे लोगों को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ब्रह्मा जी नहीं समझा सकते हैं जो पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं है, जिन्होंने ज्ञान तो लिया लेकिन बहुत थोड़ा सा लिया। बात आप समझ में आ गई। तो ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयति, ये सूक्ति है। तो आपसे अगर ये सूक्ति पूछेगा तो आप सबसे पहले तो आप इसको लिखेंगे, फिर इसका अर्थ लिखेंगे, और अगर संदर्भ सहित सूक्ति पूछेगा संदर्भ में आप लिखिएगा। तो प्रस्तुत सूक्ति सारगर्भित सूक्ति जो है वह निशतकम से उद्धृत है, जिसके प्रणेता भर्तृहरि जी हैं। और भर्तृहरि जी मूर्खों के संबंध में इस सूक्ति को लिखते हुए कह रहे हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं उनको बड़ी आसानी समझाया जा सकता है, और जो विशेषज्ञ लोग हैं उनको और आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन जो है ना अल्पज्ञ लोग हैं, जो बहुत थोड़ा सा जानते हैं, जो ज्ञान की लौ से कम जले हैं, अर्थात अल्पज्ञ लोग हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। बात आप समझ में आया। अब यहाँ पर गंभीरता से अगर देखें तो ब्रह्मा अगर इस सृष्टि का रचयिता है तो ब्रह्मा क्यों नहीं समझा सकता है ना। तो ये बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दी गई कि ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं समझा सकते, अर्थात ब्रह्मा से भी वो ऊपर हो गया। इतनी ज़्यादा है ना जो है बढ़ा चढ़ा कर बात की गई। इसलिए अगर यहाँ पर अलंकार आपसे पूछेगा कौन सा होगा, तो अलंकार आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। आपको याद होगा कक्षा 9-10 हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा था कि हनुमान जी के पूछ में लगन न पाई आग, और सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग, है ना। और इसी तरह से रामचरितमानस में भी अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत अच्छा सा चित्रण आया है। शायद हनुमान जी से सीता जी बताती हैं कि जीवन की आस रही नहीं कपि कोय, जीवन की आस रही नहीं कपि कोय,
कनगुरिया की मुदरी कर का कंगना होए। माने कनगुरिया की मुदरी माने जो कानी वाली अंगुरी है, जो छोटी वाली कनिष्ठा अंगुली है, उसकी जो मुदरी है वो अब कर का कंगना, हाथों का कंगन बन गया है। तो ऐसा तो ये संभव ही नहीं है कि किसी की मुदरी जो है वो हाथों का कंगन हो जाए। तो वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस तरह की अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। और अगर इसमें छंद देखा जाए तो संभवतः ये आर्या छंद है। कौन सी छंद है? आर्या छंद है। आर्या छंद का लक्षण है यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीये यपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। तो बोले यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा, यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा, जिसके पहले चरण में कितनी मात्रा हो? तो बोले द्वादश मात्रा, 12 मात्रा। तथा तृतीये यपि, इसी तरह से तीसरे चरण में भी कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो बोले 12 मात्रा। तो यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीये यपि, माने पहले और तीसरे में द्वादश मात्रा। द्वादश माने द्विदश, द्विदश अर्थात 12 मात्राएं होनी चाहिए। और फिर बोले अष्टादश द्वितीये, अष्टादश द्वितीये माने 10 और 8 18 किसमें हो? द्वितीय, दूसरे चरण में। और चतुर्थ के पंचदश, और चौथे चरण में 15 मात्राएं होंगी, तो उसे क्या कहेंगे? आर्या कहेंगे। इसका मतलब मात्राएं होंगी तो आर्या छंद वर्णिक छंद ना होकर के कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है। और संस्कृत में मात्रिक गीत, यही 1-2 प्रकार के मात्रिक छंद हैं, बाकी सबके सब क्या है? वर्णिक छंद हैं। और मात्रिक छंद उसे कहते हैं जिन छंदों का निर्धारण वर्णों से ना होकर के वर्ण की मात्राओं से किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो है वो कौन सा छंद है? ये आर्या छंद है। बात आपको समझ में आ गई? तो ये 3 श्लोक हो गए, 1, 2 और कितने? 3 श्लोक हो गए। इन 3 श्लोकों की व्याख्या मैंने आपको समझा दिया। अब इसके आगे की जो श्लोक हैं उन पर मैं प्रकाश डालता हूँ। चौथे श्लोक पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। और जो चौथा मुक्तक है, इसको मुक्तक श्लोक कहते हैं। इसमें जो नीति की बात आई, मैंने कहा ना मूर्ख पद्धति चल रही है, और मूर्ख पद्धति में मूर्खों पर बात चल रही है। तो यहाँ पर यह भर्तृहरि जी कह रहे हैं क्या कि अगर कोई व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के चित्त को आह्लादित करना चाहता है, उसे प्रसन्न करना चाहता है, तो वह असंभव को संभव करना चाहता है। माने असंभव कार्यों को संभव करने का निरर्थक प्रयास कर रहा है। और कैसे कर रहा है, किन किन कार्यों को क्या क्या करना चाह रहा है, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा प्रसय मणिमुद्धरेण मकरवक्त्र दृष्टान्तरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचलद उर्मिमालाकुलम् भुजंगमपि कोपितं तिरसि पुष्पवदधारयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तमाराधयेत। बोले क्या कि न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत। चित्तम आराधयेत, तो बोले ना, नहीं। किसके चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता? तो बोले चित्तम आराधयेत, न माने नहीं, और चित्त माने चित्त, चित्त को न माने नहीं, आराधयेत माने प्रसन्न किया जा सकता है। चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, मन को नहीं प्रसन्न किया जा सकता। अब प्रश्न था किसके मन को नहीं प्रसन्न किया जा सकता? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रतिनिविष्ट और मूर्ख जन। प्रतिनिविष्ट का अर्थ होता है हठी, जिद्दी। प्रतिनिविष्ट चित्त न आराधयत और मूर्ख जन चित्त न आराधयत। 2 व्यक्तियों के चित्त को तो कभी कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। पहली बात यह आई कि प्रतिनिविष्ट जन चित्तम न आराधयत और मूर्ख जन चित्तम न आराधयत। जो प्रतिनिविष्ट लोग हैं, जो हठी लोग हैं, जो जिद्दी लोग हैं, जो सिर्फ अपनी धुन के पक्के हैं, अपनी आगे किसी जोड़ते नहीं, किसी सुनते ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के चित्त को न आराधयत, नहीं प्रसन्न किया जा सकता है। और फिर कह रहे हैं क्या कि मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत, और मूर्ख व्यक्ति के चित्त को नहीं प्रसन्न किया जा सकता है। ठीक है, हठी एवं मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। अब बोले क्या कि प्रसय मणिमुद्धरेण मकरवक्त्र दृष्टान्तरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचलदूर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितं तिरसि पुष्पवदधारयेत। बोले प्रसय माने बलपूर्वक, अगर कोई चाहे व्यक्ति, अगर कोई चाहे तो प्रसय बलपूर्वक मणिम उद्धरेण, मणि को खींच ले, मणि को निकाल लाए। उद्धरेण माने निकाल लाए।
कहाँ से मणि को निकाल लाए? तो बोले मकर वक्त्र दृष्ट अंतरात। अंतरात माने बीच से, दृष्ट माने दाढ़ों के बीच से, दांतों के बीच से, मकर माने मगरमच्छ जिसे कहते हैं, और वक्त्र माने मुख। मगरमच्छ के वक्त्र माने मुंह, है ना, में स्थित दृष्ट माने दांतों के अंतरात माने बीच से अगर कोई चाहे तो प्रसय माने बलपूर्वक मणि में उद्घरेत, मणि को निकाल लाए, ये तो संभव है। लेकिन जिद्दी और मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा कह रहे हैं क्या कि समुद्रमपि संतरेत प्रचलद उर्मिमाला कुलम। बोले और समुद्रमपि, समुद्र में भी, कैसे समुद्र को भी संतरेत माने मानो वो पार कर जाए, जैसे कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी हाथों से पूरे समुद्र को पार कर जाए। और कैसे समुद्र को? तो बोले उर्मिमाला कुलम। उर्मी माने लहर वाले, लहर वाले। और कैसे लहर वाले? तो बोले प्रचलद उर्मी, प्रचलद उर्मी। तो प्रचलद उर्मी, उर्मी माने लहर, और प्रचलद माने चंचल लहरों वाले, और माला माने समूह। तो चंचल लहर समूहों वाले समुद्र को भी संतरेत माने अपने हाथों से पार कर जाए चाहे तो। और कैसे? तो बोले आकुलम। आकुल माने व्याकुल, व्याकुल माने घबराए हुए, अर्थात ज्वार उठते हुए, है ना, लंबी लंबी ज्वार उठते हुए, ऊंची ऊंची उठती हुई तरंगों वाले, चंचल तरंगों वाले समुद्र को भी अगर कोई चाहे तो अपने हाथ से पार कर ले। और फिर कह रहे हैं क्या कि भुजंगमपि गोपितम तिरशि पुष्पवद धारेत। और अगर कोई चाहे तो समुद्र भुजंगमपि, भुजंग माने भुजंग, जो भुजाओं से बलगमन करता है, अर्थात उरग, है ना, सर्प, सांप जिसे कहते हैं, विषधर। तो बोले भुजंगमपि, और कोई चाहे तो विषधर को, है ना, सर्प को। कैसे सर्प को? तो बोले कोपितम। कोपितम माने कोपित, गुस्साए हुए सर्प को। पुष्पवद, पुष्पवत माने पुष्प की भांति, माला की भांति, सिरसी धारे, तो अपने सिर पर धारण कर ले। ये सब अगर वो कह रहा है तो ये एक प्रकार से माना जा सकता है। लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत, लेकिन हठी, जिद्दी और मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। समझ में आया कि अगर कोई चाहे तो बलपूर्वक मगरमच्छ के मुंह के मध्य स्थित दांतों से, है ना, दांतों के बीच से मणि उद्धरेत, मणि को निकाल लाए। और फिर कह रहे हैं अगर कोई चाहे तो व्याकुल हुए, बौखलाए हुए और चंचल लहरों वाले, चंचल लहर समूहों वाले समुद्र को हाथों से पार कर ले। और अगर कोई चाहे तो क्रोधित हुए सर्प को माले की भांति, माने पुष्प की भांति सिर पर धारण कर ले। यह सब तो कर किया जा सकता है, लेकिन हठी और मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह बात कही गई, और आप गंभीरता समझिए, यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने हाथों से, है ना, समुद्र पूरे सागर को नहीं तैर के पार कर सकता है। तो यहाँ पर एक क्या है, अतिशयोक्ति का मिश्रण किया गया। और ऊपर भी कह रहे हैं कि मगरमच्छ के, है ना, दाढ़ों के बीच से मणि निकालना और बलात्पूर्वक माने प्रसय माने बलपूर्वक, तो ये भी एक प्रकार की क्या अतिशयोक्ति है। तो यहाँ पर ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है, और क्या है, वैदर्भी रीति है। और यहाँ यह समझाने की चेष्टा किया गया है कि दुष्कर कार्य को सुकर किया जा सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति और जो हठी व्यक्ति हैं इनके चित्त को प्रसन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी प्रसन्न होने वाले कार्य ही नहीं है। इनके चित्त को प्रसन्न किसी भी दशा में, किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। अतएव इनमें व्यर्थ परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा भर्तृहरि जी का मानना है। बात समझ में आई? ये चतुर्थ श्लोक का भाव रहा, उसका अर्थ रहा। अब मैं 5वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ। तो देखिए, यह जो है ये 5वां श्लोक है। 4 श्लोकों का भाव हो गया था। मूर्ख पद्धति चल रही है, और मूर्ख पद्धति में 5वां श्लोक की 5वें श्लोक की बारी है। 5वां श्लोक जो है अंकित है, इसका अर्थ हमें आपको जानना है। तो चतुर्थ श्लोक की ही भांति जो है वो 5वां श्लोक भी है। इसमें इन्होंने कहा लभेत सेक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णुकाशु सलिलं पिपाशार्दितः कदाचिदपि पर्यटञ्च स च विषाणमासादयेत न तु प्रतनिवेष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत। भर्तृहरि ने क्या कहा, फिर उसी बात को दोहराने का चेष्टा की, दोहराने का प्रयास किया कि प्रतिनिविष्ट चित्त न आराधयेत,
जिद्दी व्यक्ति के चित्त को नहीं प्रसन्न किया जा सकता, जिद्दी व्यक्ति के मन को नहीं प्रसन्न किया जा सकता। इसी तरह से मूर्ख जन चित्तम न आराधय, और मूर्ख व्यक्ति के चित्त को भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। फिर कह रहे हैं अगर कोई चाहे तो लभेत देखतासु शैलमपि यत्नतः पीडयन्। बोले यत्नतः, यत्नतः, यत्न नाम परिश्रम, यत्नता माने परिश्रम करता हुआ, है ना। यदि कोई चाहे तो सिक्तासु पीडयन्, यत्नतः सिक्तासु पीडयन् तैलमपि लभेत, यह अन्वय हो गया। बोले क्या कि यत्नतः माने परिश्रम पूर्वक, परिश्रम करता हुआ कोई व्यक्ति चाहे तो सिक्ता, सिक्ता नाम बालू, बालू का सिक्ता, है ना। तो बोले बालू को पीडयन माने पेरता हुआ, तैलमपि लभेत, चाहे तेल को प्राप्त कर ले। खैर यह संभव, यह संभव नहीं हो सकता, लेकिन कह रहे हैं अगर कोई चाहे तो परिश्रम करता हुआ, दिन रात परिश्रम करता हुआ, सिक्तासु पीडयन, बालुका को, बालू को पेरते हुए, तैलमपि लभेत, तेल को प्राप्त कर ले। और फिर कह रहे हैं क्या कि पिबेत्य मृगतृष्णिकासु सलिलम पिपाशार्दितः। और बोले और यदि कोई पिपासा अर्दितः, पिपासा, पिपासा माने प्यास से, अर्दित माने व्याकुल। बोले अगर कोई प्यास का मारा हुआ माने प्यास से व्याकुल व्यक्ति अगर चाहे तो मृग तृष्णिका, मृग तृष्णा के, सलिल माने जल को, पिबेत्य माने क्या करे, पी ले। बोले अगर कोई चाहे तो पिपास अर्दित, पिपासार्दित, प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग तृष्णा के जल का पान कर ले। अब यहाँ पर प्रश्न आया कि मृग तृष्णा क्या है। तो मृग तृष्णा जो है ये आप जानते हैं कि भ्रम, मृग तृष्णा का अर्थ होता है भ्रम। जैसे रेगिस्तान में बालू ही बालू होता है, तो रेगिस्तान में सर्वत्र बालू होता है, तो उस बालू में जब धूप पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो दूर से उसमें मृग तृष्णा, तो उसमें क्या होता है कि दूर से जल की भ्रांति होने लगती है। उस बालू में दूर से पानी होने का आभास होने लगता है कि पानी है। तो जो मृग होता है उसे प्यास लगती है, तो उसे दूर से उस बालू में पानी का भ्रम हो जाता है, और वो उस पानी के भ्रम की वजह से वहां जाता है, और वहां जाने के बाद वो निराश हो जाता है, क्योंकि वहां तो बालू है, उसे भ्रम हुआ था पानी का। इसे कहते हैं मृग तृष्णा। तो मृग तृष्णा का अर्थ होता ही है कि भ्रम। तो बोले क्या कि पिबेत्य मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपाशार्दितः। और बोले और कोई पिपाशार्दितः, प्यास से अर्दित, प्यास से मारा हुआ, प्यास से व्याकुल व्यक्ति अगर चाहे तो मृग तृष्णा का, माने मृग तृष्णा का अर्थ बालू है ना, मृग तृष्णा के सलिल माने जल का क्या कर ले, पान कर ले, जो कि असंभव है। और फिर बोले कदाचिदपि पर्यटन च विशालमाशादयेत्। बोले और कोई पर्यटन, पर्यटन माने घूमता हुआ, अच्छा माने और कोई घूमता हुआ, है ना। कदाचित माने कहीं, सस विशालम आसादय, सस का अर्थ हुआ खरगोश, और विशाल माने होता सींग। और कोई व्यक्ति घूमता हुआ कहीं पर खरहे की सींग पा जाए, तो ये तो संभव हो सकते हैं, जबकि खरहे माने खरगोश की सींग नहीं होती है ना। तो कह रहे हैं चाहे वो पर्यटन, कोई घुमक्कड़ कहे मैं इतना घूमता हूँ, मैंने आप धरती थोड़ी घूमे, मैं तो घुमक्कड़ हूँ, मैंने पूरी वसुधा का भ्रमण किया और घूमते घूमते मुझे खरगोश की सींग प्राप्त हो गई। तो कहीं खरगोश की सींग तो होती नहीं है, लेकिन कह रहे हैं अगर कोई पर्यटन, कोई घुमक्कड़ व्यक्ति, कोई है ना, घूमते घूमते यह कहे कि मुझे खरहे की सस विशालम आसादय, तो सस नाम खरगोश और विशाल माने सींग, खरगोश की सींग प्राप्त हो गई। बोले ये सब तो हो सकता है, लेकिन मूर्ख जन चित्तम और प्रतिनिविष्ट जन चित्तम न आराधयेत, मूर्ख और हठी व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। इस तरह से यह भाव इसका रहा, ये मूर्खों की बात रही। अब मैं छठे श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ, तो आइए मैं छठे श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, 5 श्लोकों की व्याख्या मैंने कर दिया मूर्ख पद्धति के, और मूर्ख पद्धति के अंतर्गत आने वाले जो छठे श्लोक की व्याख्या है, छठे श्लोक का जो भाव है, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बात बताया गया कि मूर्खों को सन्मार्ग पर लाना बड़ा ही कठिन है। जो मूर्ख लोग हैं उनको सन्मार्ग पर लाना बहुत ही जटिल है, बड़ा ही कठिन कार्य, बहुत ही कठिन है।
तो उसके लिए भर्तृहरि ने क्या कहा, जरा सा देखें कि व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुं समुजृम्भते भेत्तुं वज्रमणिं शिरीशकुशुं प्रान्तेन सन्नहते माधुर्यं मधुबिन्दुरारचयितुं क्षाराम्बुधिरिहते मूर्खान्यः प्रतिनेतुमीक्षति बलात् सूक्तैः क्षुधासन्निधिः। ये शार्दूल विक्रीडित छंद और शार्दूल विक्रीडित छंद में कितने वर्ण होते हैं? 19 वर्ण होते हैं, है ना। सूर्यास्वैरं सजस्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। तो क्या कहा कि सूर्यास्वैरं सजस्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्, माने सूर्य और अश्व के हिसाब से यति होगी। सूर्य कितने हैं? 12, 12 आदित्य है ना, 11 रुद्र 12 आदित्य, तो है ना। अष्टवसु, एक देव और एक पृथ्वी, इस हिसाब से 33 कोटि देवता हैं हिंदू धर्म में, 33 प्रकार के देवता हैं। तो बोले व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुं समुजृम्भते भेत्तुं वज्रमणिं शिरीशकुशुं प्रान्तेन सन्नहते माधुर्यं मधुबिन्दुनारचयितुं क्षाराम्बुधिरीहते मूर्खान्यः प्रतिनेतुमीक्षति बलात् सूक्तैः क्षुधासन्निधिः। उन्होंने ये बतलाने की चेष्टा किया कि जो मूर्ख लोग हैं उनको काहे के लिए व्यर्थ में परिश्रम करके सन्मार्ग पर ला रहे हो, सन्मार्ग पर आने वाले नहीं हैं। उनको ब्रह्मा ने इसीलिए भेजा वो मूर्ख की श्रेणी में ही पड़े रहें। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसे भर्तृहरि जी का कहना है। भर्तृहरि जी ने कहा कि यह माने जो है ना, यह माने जो सूक्तैः, सूक्तियों के द्वारा। कैसी सूक्तियों के द्वारा? तो बोले सुधा संदिभि, सुधा है ना, पीयूषामृतम सुधा इत्यमरः, अमरकोश में कहा गया कि पीयूषामृतम, पीयूष अमृत सुधा, ये सब समानार्थी, इसको आप लोग पर्यायवाची कहते हो। तो बोले क्या कि बलात् सूक्तैः, यह माने जो, सूक्तैः, सूक्तियों के द्वारा। कैसी सूक्तियों के द्वारा? तो कह रहे हैं सुधा संदिभि, सुधा माने अमृत बरसाने वाली, छंद माने बूंदे, छंद माने प्रवाह, टपकना, बूंद। तो बोले सुधा संदिभि, अमृत की बूंद बरसाने वाली सूक्तैः, सूक्तियों के द्वारा। सुधा संदिभि सूक्तैः, सुधा संदिभि जो है वो विशेषण है। किसका विशेषण है? तो सूक्तैः पद का विशेषण है। किन सूक्तियों के द्वारा? तो बोले सुधा संदिभि, सुधा संदिभि, इसका अर्थ हुआ कि अमृत की बूंद है ना, टपकाने वाली, अमृत की बरसात करने वाली सूक्ति माने सूक्तियों के द्वारा। यह माने जो व्यक्ति बलात् माने बलपूर्वक, क्योंकि मूर्ख तो स्वयं बात सुनता नहीं है, तो बलपूर्वक, मूर्खान माने मूर्खानी, मूर्खान यह, तो मूर्खान्य माने मूर्खान माने मूर्खों को, मूर्खान माने मूर्खों को, यह माने जो व्यक्ति सुधा संदिभि सूक्तैः, अमृत की संद माने प्रवाह, अमृत की बरसात कर देने वाली सूक्तैः, सूक्तियों के द्वारा, बलात् माने बलपूर्वक, प्रतिनेतुमिच्छति, प्रतिनेतुमिच्छति संतुष्ट है ना, कर्तुमिच्छति, संतुष्ट करने की इच्छा कर रहा है, उसे प्रसन्न करना चाह रहा है। तो मानो वो क्या करना चाह रहा है? उसका उत्तर ऊपर आया कि व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुं समुजृम्भते, मानो वो रोद्धुं समुजृम्भते, मानो वो रोकना चाह रहा है। रोद्धुं माने रोकने का, समुजृम्भते माने प्रयास कर रहा है, रोकने की इच्छा कर रहा है। किससे बांधने की इच्छा कर रहा है? किसको बांधने की इच्छा कर रहा है? तो बोले व्यालम है ना, ब्याल, ब्याल माने सर्प और व्याल माने हाथी है ना, हाथी को, ब्याल माने मतवाले हाथी को, रोद्धुं समुजृम्भते, रोकने का चेष्टा कर रहा है, रोकना माने बांधने का प्रयास कर रहा है। किससे बांधने का प्रयास कर रहा है? तो बोले बाल मृणाल तंतुभिः असौ, असौ माने वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति मूर्ख को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा हो। किससे? तो सुधा संदिभि सूक्तैः, सुधा संदिभि सूक्तैः, अमृत की बरसात करने वाली सूक्तियों के द्वारा बलपूर्वक जो व्यक्ति है ना मूर्ख को प्रसन्न करने की इच्छा करता है, असौ वह व्यक्ति बाल मृणाल तंतुभिः,
बाल मृणाल, बाल मृणाल माने छोटे से कमल नाल, मृणाल माने कमल नाल, है ना। और बाल माने बच्चा, माने छोटे से कमल नाल के तंतु से, सूत से, है ना, कमल नाल के तंतु से माने सूत्र से, बालम रोद्धुम समजृंभते, व्यालम रोद्धुम समजृंभते माने विशाल का मतवाले हाथी को क्या करना चाह रहा है, रोकना चाह रहा है, बांधना चाह रहा है। किससे बांधना चाह रहा है? जंजीर से नहीं, श्रृंखला से नहीं, तंतु से, सूत्र से। और वो भी सूत्र किसका बना है? तो बोले व्याल मृणाल तंतु भी, व्याल मृणाल तंतु भी, व्याल मृणाल तंतु भी इसका मतलब हुआ कि कमल नाल की तंतु सूत्र से मतवाले व्याल को रोद्धुम समृजिंभते माने रोकने का प्रयास कर रहा, असौ माने वह व्यक्ति। बात समझ में आया? फिर नीचे क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मूर्ख को, है ना, सुधा सन्निधि अमृत की बरसात करने वाली सूक्त ही सूक्तियों के द्वारा बलात् माने बलपूर्वक प्रतिनेतुम संतुष्ट करना चाहता है, असौ माने वह व्यक्ति मानो शिरीष कुसुम प्रांतेन वज्रमणिम भेतुम सन्नहते, वज्रमणिम भेतुम सन्नहते, वज्रमणि को, वज्रमणि माने हीरे की मणि को, भेतुम माने काटने की, सन्नहते माने इच्छा कर रहा है ना, सबसे कठोर पदार्थ विश्व में हीरा। तो बोले वज्रमणिम भेतुम सन्नहते, मानो हीरे को काटना चाह रहा। किससे काटना चाह रहा हो? तो शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष कुसुम, प्रांत माने किनारा, तो शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष का पुष्प सफेद रंग का होता है ना। कालिदास जी ने भी उल्लेख किया है, आप लोगों ने पढ़ा विज्ञान शाकुंतलम में, वहां पर आया है ना कि ईसद चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केशर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। बात आई शुरू में ही, इसी सिद्ध हो जाता है कि ग्रीष्म काल है ना, इसीलिए अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ किस ऋतु से माना जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु से। तो उसमें वहां पर आया ना कि शिरीष कुसुमानि, शिरीष के पुष्प से अवतन सैंत कर्णाभूषण बना रही है वहां कौन, है ना, आश्रम की स्त्रियां, नहीं स्त्रियां माने जो प्रमदाह दयमाना, जो मदवाली युवतियां हैं वो अपने कर्णाभूषण बना रही हैं। किससे? शिरीष कुसुमानि, शिरीष के पुष्प से। तो शिरीष का पुष्प सफेद रंग का होता है ना, जिसको लोग बालों में गजला वगैरह बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। समझ में आ गया? तो बोले क्या कि भेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नहते। तो बोले जो व्यक्ति मूर्ख को संतुष्ट करना चाहता है, वो भी कैसे? अमृत की बरसात करने वाली सूक्तियों के द्वारा। वह व्यक्ति मानो वज्रमणिम भेतुम सन्नहते, वज्र की मणि को, हीरे से बनी मणि को क्या करना चाहता है? काटना चाहता है। और किससे काटना चाह रहा है वो भी आप समझिए। तो कह रहे हैं शिरीष कुसुम प्रांतेन, माने कोमल शिरीष पुष्प के प्रांत से, छोर से, किनारे से, है ना, वज्र की मणि को क्या करना चाह रहा है? काटना चाह रहा है, काटने की चेष्टा कर रहा है, इच्छा कर रहा है। और फिर कह रहे हैं क्या कि माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधिरीहते। मतलब एक बात और इन्होंने बड़ा अच्छा स्पष्ट कर दिया कि माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम, कि माधुर्य है ना, माधुर्यम रचयितुम, मधुर बनाने की चेष्टा कर रहा, मीठा करना चाहता हो। मधुबिंदुना, मधु की दो चार बूंदों, जैसे मधु की दो चार बूंद डाल करके पूरा का पूरा सागर ही मीठा करना चाह रहा हो। किस सागर को? तो बोले क्षाराम्बुधि, क्षार अम्बुधि, क्षार अम्बुध, अम्बुधि, अम्ब को धारण करने वाला, अम्बुधि, अम्बुधि माने सागर, समुद्र। और क्षार, क्षार माने खारा, माने खारे समुद्र को माधुर्यम, है ना, माधुर्यम ईहत रचयितुम ईहते, मानो मधुर रचयितुम, मधुर बनाना चाह रहा हो, मीठा करना चाह रहा हो। किसको? क्षार अम्बुध, खारे सागर को। अब क्या डाल करके? तो बोले मधुबिंदुना, मधु की, शहद की दो चार बूंदे डाल करके मानो वह खारे समुद्र को माधुर्यम रचयितुम ईहते, माने क्या करना? मधुर बनाना चाह रहा है, खारे समुद्र को मीठा बनाने का प्रयास कर रहा है। और किससे? तो उसका उत्तर आएगा मधुबिंदुना, मधु की दो चार बूंदे, शहद की दो चार बिंदु, दो चार बूंदों को डाल करके मानो वो पूरे खारे सागर को मीठा करने का, है ना, प्रयास कर रहा हो। कौन? तो बोले वह व्यक्ति, यह माने जो व्यक्ति, है ना, सुधा सन्नभी सूक्त ही है, अर्थात हुआ कि अमृत की बरसात कर देने वाली, है ना, अमृत वर्षणी सूक्तियों के द्वारा बलात् बलपूर्वक यह मूर्खानी
प्रतिनेतुम इच्छित, जो मूर्ख को है ना बलपूर्वक संतुष्ट करने की इच्छा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति मानो जो है ऐसा व्यक्ति मानो कमलनाल के तंतु से मतवाले हाथी को रोकना चाहता है, शिरीष पुष्प के किनारे से कठोर वज्र मणि को काटना चाहता है और शहद की 2-4 बूंदे डाल करके खारे समुद्र को मीठा बनाने का परिश्रम कर रहा है। तो इस तरह से अगर समझा जाए ये सब के सब असंभव कार्य हैं, अर्थात मूर्खों को सन्मार्ग पर लाना बहुत ही कठिन है, यही इसका क्या है भाव है। बात आप समझ में आ गई। तो इस तरह से सब अर्थयोग के अलंकार में रहे। अब इसके आगे की बातों पर मैं प्रकाश डालता हूँ।